नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गहने। सुबह के 8 बज रहे थे। गीता जल्दी जल्दी मनीष के लिए यानी अपने पति के लिए लंच तैयार कर रही थी और बड़े प्यार से नाश्ता परोसते हुए बोली, सुनो जी, पहले तो हम दूसरे शहर में रहते थे पर अब बंगाल में आ गए हैं। यहाँ दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और सभी औरतें नई नई साड़ी और जेवर पहनकर पूजा में जाती है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इनके रंग में रंग जाऊं। आखिर मुझे कौन सी कमी है? मनीष निवाला मुंह में रखते हुए बोला, जब तुम जेवर की बात करती हो तो मुझे बहुत डर लगता है। क्या तुम्हें नए जेवर चाहिए? तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा ना हो कि बंगाल आकर हमारा खर्चा बढ़ जाए। वैसे तो ये शहर बड़ा ही अच्छा है, कम पैसे में गुजारा हो जाता है, पर दुर्गा पूजा और खरीदारी के नाम से मेरा बजट बिगड़ जाता है। साफ साफ बताओ, मुझे क्या चाहती हो? गीता मुस्कुराते हुए मनीष के कंधे पे हाथ रखकर बोली, पतिदेव, मैं आपसे नए जेवर की मांग नहीं करूंगी। बस इतना कह रही हूँ कि अगले हफ्ते हम छुट्टी से घर जा रहे हैं, तो क्या हम वहां से अपने लिए कुछ जेवर यहाँ नहीं ला सकती हूँ? मनीष राहत की सांस भरते हुए बोले, तुम्हारे जेवर है, तुम्हें जो भी करना है करो, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? गीता हंसकर बोली, हाँ, जेवर तो मेरे ही है, क्योंकि शादी मेरे मायके से मुझे दिए गए थे, पर वो आपकी माँ की अलमारी में बंद है। अब उस अलमारी से निकालने में थोड़ी सी मेरी मदद तो आपको करनी होगी। मनीष बोला, जब छुट्टी में चलेंगे तो इसके बारे में सोचेंगे, अभी से क्यों परेशान होती हो? धीरे धीरे समय बीता। गीता जाने की तैयारी कर रही थी। उसका बेटा शिवा बोला, मम्मा, इस बार मैं नानी के घर नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ मजा नहीं आता। दादी घर चाचू और दादी मुझे मोटरसाइकिल पे घुमाते हैं, पर नानू कहते हैं घर में बच्चों को धूप में ज्यादा खेलने नहीं चाहिए, तो मैं दादी के पास रहूंगी। गीता मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बेटा, बोलोगी ही। जब कोई तुम्हारे लिए दिल से सोचे वो चीज अच्छी नहीं लगती, क्या किया जाए? जमाना ही दिखावे का है। गीता धीरे से बोली, अब इसे क्या मालूम, जिस मोटरसाइकिल पे ये घूमता है वो भी इसके नानू ने इसके पापा को दहेज में दिया है, जिस पे बैठने का नसीब मुझे नहीं हुआ, क्योंकि गांव में बहू घूंघट छोड़कर मोटरसाइकिल में बैठकर करे भी क्या? नानी कितना भी कर ले, आखिर रहेगी ये अपने दादा दादी का ही। इतना कहकर गीता पैकिंग कर रही थी। 2 दिन बाद गीता परिवार के साथ अपने ससुराल पहुंची। सबका आशीर्वाद लेकर हाथ पैर धोकर भगवान को प्रणाम करके बैठी। कुछ देर बाद उसकी सास देविका जी बोली, बहू, कढ़ी रोटी बनाकर रखी हूँ, बस तुम लस्सी और सलाद बना लो तो सब मिल बैठकर खाएंगे। गीता बोली, हाँ अम्मा जी, आप आराम करो, बाकी की चीजें मैं बना लूंगी। गीता सोची, घर में पांव रखी नहीं कि सास शुरू हो गई, क्योंकि देवरानी को फुर्सत कहाँ है। देवर देवरानी आराम से जागते हैं, नाश्ता करते हैं, नौकरी पे निकल जाते हैं। फिर भी गीता हर किसी पे अपने हाथ का स्वाद जादू चला रही थी। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। एक रोज गीता देविका से बोली, अम्मा जी, सोच रही हूँ 2 दिन के लिए मायके हो आती हूँ, फिर समय नहीं मिलेगा। देविका जी बोली, हाँ, जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर शिवा को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे घर में तो कूलर है, एसी नहीं है, कहीं मेरे पोतों को गर्मी ना लग जाए। गीता इस बात का बहुत बुरा लगा। वो अम्मा जी, आप भूल रही है, आपके घर में जिन 2 कमरों में एसी लगा है वो मेरे दहेज में आया था। अब या तो बेटी ठंडी हवा का सुख माँ बाप को दे या फिर खुद ले, पर आप चिंता मत कीजिए, कूलर की हवा भी ठंडी आती है। शाम में गीता मायके जाने की तैयारी करने लगी। वो दो देविका जी जाकर बोली, अम्मा जी, मुझे मेरे पाजेब और मोटी वाले चेन के साथ मांग टीका दे दीजिए। अब खाली गला और पैर मायके तो जा नहीं सकती, मेरे सारे जेवर तो यही है, मैं कुछ पहन कर नहीं आई हूँ। देविका जी बोली, बहू, मोटी वाली चैन तो तुम्हारी देवरानी पहनकर अपने मायके गई है, और मायके जा रही हो तो पायल का क्या काम? और बहू ससुराल में पायल पहनकर रहती हो तो अच्छी भी लगती है। हाँ, मैं मांग टीका और पतली वाली चेन निकाल कर दे देती हूँ। गीता मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, सुधा मेरे गहने को हर बार पहनकर क्यों आ जाती है? देविका जी बोली, बहू, घर का जेवर किसी का एक नहीं होता, सबका होता है। ये बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ती? गीता हंसकर बोली, नहीं, मैं इसलिए कह रही क्योंकि पिछली बार मेरा मांग टीका टूट गया था, वो कैसे ही पड़ा रहा जब तक मैं उसे बनवाई नहीं। अब अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो कम से कम ठीक तो करवा दे। बेचारी गीता को पतली वाली चेन और पायल लेकर ही संतोष करना पड़ा। मनीष गीता को मायके छोड़ने गया और बोला, 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। गीता बोली, बेहतर होगा अगर
जेवर की बात अपनी माँ से खुद कर लो। ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद मैं जाऊँ और मुझे कुछ ना मिले। फिर सोच लीजिए, दुर्गा पूजा में आपको खरीद कर देना होगा। मनीष बोला, औरतें की बातों में मुझे मत घसीटो। मैं तुमसे कहा था ना माँ को जेवर रखने के लिए ना दो। जब तुमने अच्छी बहू बनकर जेवर दिया तो तुम संभालो। इतना कहकर वो चला गया। 2 दिन सुख के बीते, फिर वापस गीता ससुराल आई। अगले दिन सुधा बोली, दीदी आपका कुंदन वाला जो हार था मैं अपने चचेरे भाई की शादी में पहनने के लिए ले गई थी। गीता सोची यही सही मौका है, सभी बातों को साफ साफ कर ले। गीता मुस्कुराकर बोली, सुधा तुम कुछ नहीं मुझे बता रही हो, और मैं अपने कुंदन वाले हार को इस बार अपने साथ ले जा रही हूँ। अब जहाँ रहती हूँ वहीं तीज त्योहार आते हैं तो मुझे ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे, इसके माँ बाप ने कुछ दिया ही नहीं, तो कुछ अपना पहन लो या मम्मी जी का ले लेना। इतना कर गीता ने बातें को टाल दिया। सुधा समझ गई और चुपचाप वहां से चली गई। ना जाने सुधा ने देविका जी को क्या कहा। देविका जी शाम में गीता से बोली, बहू मैंने सुना है कि तुम अपने जेवर अपने साथ ले जाना चाहती हो। ये फैसला एकाएक तुमने खुद से कैसे कर लिया, या किसी ने तुम्हें सिखाया है? गीता मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। फिर जब वहाँ तीज त्योहार आता है तो खाली गला अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी वो गहने मेरे हैं। देविका जी बोली, फिर छोटी बहू यहाँ क्या पहनेगी? गीता बोली, मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, पर अगर देवरानी मायके से क्या आप लोगों ने उसे जेवर नहीं दिया तो क्या इस दोषी मैं हूँ? देविका जी बोली, अरे उसके माँ बाप ने पैसे दिए थे, पर जेवर हमने उसे नहीं बनवा कर दिए, इसमें उसका क्या दोष है? अब घर में जेवर रखा है तो वो इस्तेमाल कर लेती है। गीता बोली, मम्मी जी जेवर घर में रखा हुआ नहीं है, मैंने आपको संभालने के लिए दिया था। वो इस्तेमाल तो कर लेती, पर कभी टूटा तो बनवाती भी नहीं है, और मेरी चीज़ों पर देवरानी का हक है और मेरा भी नहीं। ऐसा क्यों? मैंने भरोसा करके अपनी चीज़ों आपको रखने के लिए दी थी, ना कि दूसरे में बांटने के लिए। गीता का इतना कहना और घर में बवाल मच गया। देविका जी अपने पति राधे श्याम जी को सारी बातें बताई। वो बोले, औरतों के मामले में मैं नहीं पड़ता। फिर वो बेटी बहू की शिकायत की तो मनीष बोला, माँ अगर आप उसे जेवर नहीं दोगी तो मुझे नए जेवर खरीद के उसे देने पड़ेंगे, और जब उसके बाप ने उसको जेवर दिया तो क्यों मेरा खर्चा करवाना चाहती हो? दे दीजिए उसको जेवर। अगले दिन जब गीता ने नाश्ता बनाया तो देविका जी गुस्से में नाश्ता नहीं की। गीता उनसे बोली, अम्मा जी मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस अपनी चीजों को लेना चाहती हूँ। तो क्या मैं गलत हूँ? मेरी चीजें पे दूसरे का हक है और मेरा नहीं। आज तक मैं रिश्तों को बचाती आ रही हूँ और आप मेरी चीजों को लुटाती आ रही हो। आपका बेटा इतना बड़ा भी घना सेठ नहीं है कि मुझे करोड़ों को जेवर देता है रहे। अब माँ बाप ने जो दिया है उसे ही पहनकर अपना शौक पूरा करना चाहती हूँ। तो क्या मैं गलत हूँ? सोचिए, बंगाल में पूजा में लोग सारे जेवर पहनते हैं और मैं ऐसे रहूंगी तो लोग आपके ही बेटे पे उंगली उठाएंगे। आगे आपकी मर्जी। इतना कहकर गीता चुपचाप चली गई। राधे श्याम जी देविका जी से बोले, भगवान बहू सही तो कह रही है, और अगर सुधा बहू को जेवर पहनना है तो कमाए और अपने पति से कहे कि वो कमाकर उसे जेवर देगा। इंसान की जितनी बड़ी चादर होती है उतना ही पैर पसारना चाहिए, और बड़ी बहू हमसे मांग नहीं रही है। अपने माँ बाप की दी हुई चीज़ों पे लड़कियां का तो हक होता है। उसने बहू का फर्ज निभाया और तुम्हें जेवर संभालने के लिए दे दिया, और तुम उस पे कुंडली मारकर बैठ गई हो। अगले दिन गीता सामान रख रही थी। देविका जी आई और बोली, बहू ये लो तुम्हारा कुंदन का हार, और संभाल कर रखना। कहे तो सभी जेवर दे देती हूँ, तुम्हारे जितने भी जेवर है उसकी एक लिस्ट बना लो। कल को मुझ पे कोई दोष नहीं आने चाहिए। गीता का देविका जी का हाथ पकड़कर बोली, अम्मा जी आप मुझसे बेहतरीन इन चीज़ों को संभाल रखती हो, फिर मैं दूसरे शहर में सारे जेवर कैसे संभाल कर रखूंगी? कुंदन का हार ले जा रही हूँ, अगली बार कुछ और ले जाऊंगा और इसे रख दूंगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बेहतर चीज़ों को संभाल सकती हो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरी चीज़ों को कोई अगर इस्तेमाल करे तो उसका ख्याल भी रखे। वही सुधाई और बोली, भाभी आगे से ध्यान रखूंगी, आपकी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करूंगी। गीता बोली, इस्तेमाल करने से कोई बुराई नहीं है, इस्तेमाल करती हो तो टूटने पर बनवा देनी चाहिए।
तुम और देवर जी दोनों कमाते हो। मैं नहीं कहती कि कुछ जेवर बनवा ही लो, क्योंकि यही औरतों का अपनी संपत्ति होती है, फिर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बाप अपने एक एक पैसे जोड़कर मुझे ये सब चीज़ें दी है, और फिर तुम्हारे जेठ जी अकेले कमाने वाले हैं। मैं तो पैसा कमाती नहीं। सुधा को एहसास हुआ कि उसकी चालाकी अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब गीता अपना हक किसी को नहीं देगी। कमाने वाली बहू का साथ कोई सास कैसे छोड़ दे, वो तो हमेशा उसके पक्ष में खड़ी रहती। तो देविका जी बोली, बस बस बहू, अब इतना सुनाने की जरूरत नहीं है, ये सब समझ गई है। गीता हंसकर बोली, मम्मी जी, अगर आप मेरी सास हो तो मैं भी सुधा की जेठानी हूँ। मैं आपकी चीजें इसके साथ बांट सकती हूँ, तो क्या मैं इसे कुछ कह नहीं सकती? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? सुधा आगे बढ़कर बोली, हाँ भाभी, क्यों नहीं। आप जो मुझे समझाना चाहती हो मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। देवरानी बोली, मुझे ये बात का एहसास है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। इतना कहकर सुधा वहां से चली गई। बाद में राधे श्याम जी देविका जी से बोले, छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर भाग्यवान तुम कम समझोगी। सालों तक बड़ी बहू ने तुम्हारी खूब सेवा की। अभी 3-4 से बेचारी अपने पति के साथ रह रही है, और जब भी यहाँ आती है तुम्हारी सारी जिम्मेदारी को निभाती है, और तुम हो कि कभी छोटी बहू को कुछ नहीं कहती। आज ही बड़ी बहू पे ही चलाती हो, ये सही नहीं है। देविका जी को एहसास हुआ कि सच में जब गीता ससुराल आती है सारी जिम्मेदारियों को ले लेती है, पर वही सुधा वहाँ रहकर भी अपने फर्ज कभी नहीं निभाती। घर के किसी काम में सास का आज तक नहीं हाथ बटाती, बस अपनी नौकरी करती। देखते ही देखते इतने दिन बीत गए। सब जाने की तैयारी कर रहे थे तो देविका जी गीता के कमरे में आई और एक लाल रंग की पोटली देते हुए बोली, बहू, आज तक अगर मेरे कठोर वचन से तुम्हें दुख हुआ होगा तो मुझे माफ कर देना। ये मांग टीका मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैं चाहती हूँ इसे तुम पहनना। तुम्हारा पुराना टीका टूट गया है, फिर उसमें जोर लग गया है, तो मेरी तरफ से ये दुर्गा पूजा का उपहार समझकर पहन लेना। गीता की आंखें भर आई। वो देविका जी के पैर छूकर बोली, अम्मा जी, मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। आप समझ सकती है हर लड़के को अपने मायके की चीजें कितना लगाव होता है, और आपने अपने मायके का टीका मुझे दिया, इससे बड़ा प्यार और सम्मान मुझे और क्या मिल सकता है। तभी सुधा आई और इतने बड़े मांग टीका को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब वो देखी तो देविका जी बोली, बहू, अब जो करेगा उसी को तो फल मिलेगा। तुम्हारे मायके से अगर कुछ नहीं मिला तो इसकी दोषी तुम नहीं हो। हाँ, अपने पति से कहो वो तुम्हारे लिए बनवाए। अब जिसका जो है उस पे उसी का अधिकार होगा। मैं जेवरों के चक्कर में अब रिश्ते को खराब नहीं होने दूंगी। गीता को संतोष हुआ कि आखिरकार उसने अपना अधिकार आगे बढ़कर ले लिया। रास्ते में मनीष बोला, तुमने तो इस बार घर का माहौल ऐसा कर दिया था कि मैंने सोचा इस बार मेरा घर से पत्ता ही कट जाएगा। अब ये पहनकर दुर्गा पूजा में घूमते रहना, पर ध्यान रखना अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अम्मा तुम्हें छोड़ेगी नहीं, चाहे अपने जेवर हो या बहू के जेवर। सास को सब याद रहता है। मनीष के इतना कहते ही गीता हंसने लगी और आगे सब कुछ अच्छा होगा यही कामना करने लगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा।